आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित और बहुत ही ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम फिर से एक नए वचन के साथ आपके सामने आए हैं और इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य को करेंगे। इसलिए इस वचन को जब मैं पढ़ूं तो आप पूरा सम सुने और इस वचन को समझें और परमेश्वर के वचनों पर मनन करें और अपने जीवन में लागू करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के अचंभित कार्यों को अपनी लाइफ पर होते देखेंगे, परमेश्वर के बड़े हाथ को अपनी लाइफ के ऊपर होते देखेंगे। इसलिए यदि हमें परमेश्वर की आशीषें चाहिए तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को जानना है, पढ़ना है, सुनना है और समझना है और फिर हमें उस पर चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी सामर्थ हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में, हमारे फाइनेंस में एंटर करती है। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस वचन को आज सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपकी लाइफ फिर पहले जैसी नहीं रहेगी और आप बहुत ही आशीषित होंगे। हालेलुया। तो आज का जो हमारा बाइबल वचन लिया गया है वो है शपोदेशक की किताब अध्याय 8 का वचन 10 से लेकर 13 तक लिया गया है। तो आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम इस बाइबल के वचन को, पवित्र शास्त्र के इस वचन को जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, हम सब मिलकर पढ़ते हैं और मनन करते हैं और परमेश्वर अपने वचन के भेदों को हम सबों पर प्रकट करेगा। हालेलुया। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान में से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सपोदेशक की किताब है यह हमें पुराने नियम में मिलती है। पुराने नियम में ये किताब सुलेमान ने, जो राजा दाऊद का पुत्र था सुलेमान, ये किताब सुलेमान के द्वारा लिखी गई है। सुलेमान इसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें बड़ी भेद की बातें बताता है। परमेश्वर का वचन इसमें कहता है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। पवित्र आत्मा हमसे ये कहता है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसी कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये समझाते हैं इस वचन के द्वारा कि जब एक मनुष्य परमेश्वर को जान चुका है, अपना उद्धारकर्ता मान चुका है, वो सत्य को भी जान चुका है, लेकिन वो संसार की अभिलाषाओं में पड़कर, वो अपने भोग विलास में पड़कर कहीं ना कहीं जब वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, चाहे वो धन का लालच हो, चाहे वो किसी स्त्री का लालच हो, चाहे वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का लालच हो, जो इस पृथ्वी पर लोग करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं, वो उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो व्यर्थ हैं, जो उन्हें अनंत खुशी, अनंत शांति कभी नहीं दे सकती हैं। कोई भी खाना आपको थोड़ी देर तक तृप्त कर सकता है, कोई भी मनुष्य आपको थोड़ी देर तक तो शांति, तसल्ली, खुशी दे सकता है। आपका पैसा आपको थोड़ी देर तक तो खुशी दे सकता है, लेकिन वो आपके मन को अनंत शांति और अनंत खुशी कभी नहीं दे सकता। और जब वो खुशी हमारी ख़त्म हो जाती है, जो कुछ ही देर की होती है, तो फिर हमारा मन विचलित होने लग जाता है। हम फिर उसी शांति को ढूंढने लग जाते हैं, कभी तो खाने में, कभी मित्रों में, कभी अपनी फैमिली में, कभी अपनी पत्नी में, कभी अपने पति में, कभी अपने पैसों में। वो कुछ ही देर की शांति होती है, कुछ ही देर का प्रेम होता है, लेकिन कुछ देर बाद ही, कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीनों बाद ही फिर हमें ऐसे लगता है कि हमारा मन तो बेचैन है, कहीं ना कहीं हम असंतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं शांति हमारे मन में नहीं है। और फिर धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं, उस शांति की खोज में हम निकल जाते हैं जो हम परमेश्वर में नहीं बल्कि इन संसार की वस्तुओं में, इन संसार की चीज़ों में, धन में, पैसे में ढूंढते हैं, इन लोगों में ढूंढते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये लोग, ये दुनिया, ये संसार आपको वो शांति नहीं दे सकती। इसी शांति को ढूंढने के लिए, इसी प्रेम को ढूंढने के लिए, एक सुख को ढूंढने के लिए आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे शैतान आपको भरमाने लग जाता है और आप शांति को ढूंढने के लिए, अपनी अपनी संतुष्टि को ढूंढने के लिए, आनंद को ढूंढने के लिए आप कहीं ना कहीं बुराई में फंस जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। आप वो शांति कहीं ना कहीं नशे में ढूंढने लग जाते हैं, वो आनंद, वो मजा कहीं ना कहीं आप शराब में ढूंढने लग जाते हैं।
लेकिन वो शराब, वो नशा सिर्फ 2 घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है आपका मन फिर बेचैन होने लग जाता है। आप कहीं ना कहीं उस शांति को ढूंढने के लिए किसी प्रेमी से, किसी प्रेमिका से रिश्ता बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रेमी प्रेमिका आपको छोड़कर जाता है, आपको धोखा मिलता है, वैसे ही आपका मन बेचैन हो जाता है। और धीरे धीरे शैतान इसी तरह से आपको एक दलदल में, एक बुरे संसार में ले जाता है, बुरे कामों में ले जाता है, बुराई की ओर, पाप को ओर आपको लेकर जाता है। और धीरे 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 आप उस पाप के दलदल में, उस श्रापों के दलदल में, कर्ज के दलदल में आप धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। लेकिन उस समय आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे इसका असर नहीं दिखाई दे रहा, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो व्यभिचार भी कर रहा हूँ, मैं तो नशा भी कर रहा हूँ, मैं तो पाप भी कर रहा हूँ, मैं तो चोरी भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ तो बिल्कुल अच्छी चल रही है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। परमेश्वर, जब आप कोई भी बुरा काम करते हैं तो परमेश्वर आपको तुरंत दंड नहीं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु हैं, वो दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इसलिए दंड देने में विलंब करता है, ताकि वो चाहता है कि आपको कुछ समय दिया जाए, आप परमेश्वर के वचनों को सुनकर, जानकर, समझकर परमेश्वर की ओर मन फिराएं, अपने पापों से मन फिराएं, परमेश्वर की ओर बढ़ें। इसीलिए परमेश्वर आपको कुछ समय देते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको तत्काल तुरंत आपके कामों का दंड नहीं देते हैं। लेकिन हम इस, जो हमें परमेश्वर समय देता है, उस समय का हम सही उपयोग नहीं करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर अगर हमें दंड नहीं दे रहा है, हमारी गलतियों का परमेश्वर अगर हमको सजा नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें समय दे रहा है ताकि हम मन फिरा सकें। हम ये नहीं सोचते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि अरे मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, पाप का जीवन भी जी रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई बुरा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो समय आएगा, बाइबल कहती है परमेश्वर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं देता है, इसी कारण मनुष्य का मन बुरे कामों की इच्छा से भरा रहता है। जब आपको लगता है कि मैं इतने पाप कर रहा हूँ, नशा व्यभिचार में पड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, लेकिन इसी वजह से आप पाप को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप ये बात जान लें, समझ लें कि परमेश्वर न्यायी है, वो एक दिन हर चीज़ का न्याय करेगा, आपके हर कामों का प्रतिफल वो आपको देगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आज आप वो काम कर रहे हैं, भले ही आपको उसका रिजल्ट ना दिखाई दे, लेकिन एक समय आएगा जब आप उसका परिणाम देखेंगे। अगर आप एक अच्छा बीज बोएंगे तो आने वाले समय में एक अच्छा फल खाएंगे, लेकिन यदि आप एक बुरा बीज बोएंगे तो आने वाले समय में उसका बुरा फल ही मिलेगा आपको। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों को दंड फुर्ती से नहीं देता है, वो समय से दंड देता है। वो समय आएगा जब परमेश्वर आपके कामों का, हमारे कामों का बदला हमें ज़रूर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें इस वचन में आगे जानना है कि परमेश्वर हमें आगे क्या सिखाते हैं। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने की, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। तो जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर कहता है कि दुष्ट का भला तो कभी नहीं होगा और अपनी जीवन रूपी छाया कभी भी वो लंबी नहीं कर पाएगा। यानी यदि आप पाप का जीवन जिएंगे, आप मन नहीं फिराएंगे, आप परमेश्वर के वचनों का डर भय नहीं मानेंगे, आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर है और वो निरंतर मुझे देख रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ परमेश्वर मुझे देख रहा है। यदि आप मन नहीं फिराएंगे, आप भय नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है उसकी जीवन रूपी छाया लंबी नहीं होगी। यानी आप एक लंबा जीवन, एक खुशहाल जीवन, एक स्वतंत्र जीवन आप कभी भी जी नहीं पाएंगे। आपके पापों की वजह से वो तमाम बीमारियां, तमाम कर्ज आपकी लाइफ में आएंगे, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ, आधी ही लाइफ जीकर आप इस संसार को छोड़ देंगे, अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। मृत्यु जो लोग पाप करते हैं उन्हें अपनी गिरफ्त में जकड़ लेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पापों से मन फिराओ। और परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि ये उन लोगों के साथ होगा जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। ये सब लोगों के लिए नहीं है। जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, उन्हीं की जीवन रूपी छाया
लंबी नहीं होगी, वो लंबा जीवन नहीं जिएंगे। वो बीमारियों की वजह से, कर्ज की वजह से, श्राप की वजह से, अंधकार की वजह से, दुष्ट आत्माओं की वजह से वो अपने जीवन की डोर को बीच में ही छोड़ देंगे। वो अपने परिवार से अलग हो जाएंगे। तमाम बीमारियों की वजह से वो इस संसार से नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये वो लोग के लिए है जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है और परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, ताकि हम सारी परमेश्वर की आशीषों को ले सकें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने वंशजों के लिए रखी है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज जो वचन आपने पढ़ा है, मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर का भय आपकी लाइफ में एक बार फिर से आएगा। और यदि आप अपना जीवन पाप का जी रहे हैं, यदि आप परमेश्वर से किसी कारणवश दूर हो गए हैं, तो आज ही अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में कार्य करेगी। हालेलुया। परमेश्वर के आगे अपने घुटने को टेके प्रार्थना को करें, परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए मन फिराने का, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं आपके पथों पर, आपके मार्गों पर, आपके रास्तों पर चलना चाहता हूँ, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको पाप का जीवन छोड़ने की सामर्थ और अनुग्रह देता है। हालेलुया। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको मेरा जय मसीह की।